तुमने उस दिन ईद गदीर का ऐलान किया जिस दिन नबी का खलीफ, नबी का अब अबू बकर उमर का खलीफा उस्मान गनी है, जानशीने पैगंबर है, नबी का लाडला दोहरा दामाद है। उसकी शहादत का दिन, जिसने एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखा है, हर जुमे को एक गुलाम को आजाद किया है। मदीना प्यासा था, प्यास इसने बुझाई है। मदीना भूखा था, खाना इसने खिलाया है। नबी के घराने की खिदमत भी इसी ने करके दिखाई है। नबी के याराने की खिदमत भी इसी ने करके दिखाई है। आज भी तुम मदीना में चले जाओ, मस्जिद नबी में लगे हुए दस्तरखान का एक एक लुकमा अगर वो सरकारी खर्चे से आ रहा है तो वो सरकारी खर्चा किसी बंदे के नाम नहीं बल्कि फंद के उस्मान गनी के नाम पर बने हुए उस इदारे से आ रहा है। मैंने कहा मैं चला जाऊं, मेरी याद भी मिट जाएगी, मेरा नाम भी मिट जाएगा, मेरी अदाएं भी मिट जाएंगी, मेरी वफाएं भी मिट जाएंगी, लेकिन आओ उस अजीम इंसान उस्मान गनी को देखो जो आज से 1400 साल पहले नबी की इज्जत के लिए अपनी जान लुटा चुका है। लेकिन रब्बे काबा की कसम आज भी मदीना और मक्का के अंदर लोग उसी उस्मान के खाते से लंगर खाते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा उसकी शहादत के दिन तुमने ईद रखी, हमें तकलीफ है या नहीं, है या नहीं है? अगली बात इंतहाई तवज्जो वाली, मैंने कहा मुझे ये बताओ खिलाफत अली को मिली? कहने लगा मिल गई। अब मुझे मेरा सवाल का जवाब दो कि वो खिलाफत है कहां? साथ भाई खिलाफत जरा बोलिएगा, खिलाफत? मुंह बुसूड़ा सा कह के कहने लगा यार खिलाफत अली दी हई लेकिन नऊज़ बिल्लाह अबू बकर खास लई। अबू बकर ने छीन ली। मैंने कहा चलो तेरी मेहरबानी, ये तो मान गया कि अब अबू बकर के पास है, अब अबू बकर के पास है। मैंने कहा तुम्हारे नजदीक खिलाफत अली को मिली थी और वो अबू बकर ने छीन ली? कहने लगा बिल्कुल मौलवी साहब तुसी कैसे ही आखदे पे हो। मैंने कहा फिर थोड़ा आगे चलते हैं। अगर रात को सोने से पहले तुम्हारे लिए एक डॉलरों का कंटेनर आए और तुम इतनी दौलत देख के पागल होने के नजदीक हो जाओ और अपनी चुटकियां काट के देखो कि ये सच है या ख्वाब है, जब तुम्हें यकीन हो जाए तो डॉलरों के कंटेनर के ऊपर लंबे तान के सो जाओ कि इससे बढ़कर मुझे दौलत नहीं चाहिए, मेरी तो बात बन गई है। कहने लगा जी जी ऐसा ही करूंगा। मैंने कहा अगर सुबह आके वो कंटेनर को छीन के ले जाए तो फिर क्या करोगे? कहने लगा रात को खुशियां मनाऊंगा, सुबह रोता नजर आऊंगा। मैंने कहा ठीक है अब बात समझ आ जाएगी। हजरत अली को खिलाफत मिली, तुमने जश्न मनाना शुरू किया। सुबह हुई अबू बकर छीन के ले गए। सुबह हुई तो अबू बकर, और मैंने कहा वो बदबख्त जिसने सुई तक न छोड़ी, जिसने सुई तक ना छोड़ी वो खिलाफत ले सकता? मैंने कहा लानती, जब मेरे सिद्दीक तो सिद्दीक है, मैं तो सिद्दीक का एक कायनात की बात करता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए आयशा अब्बा को बुला। आका क्या करना है? आका फरमाते हैं मैं बीमार हूं, मुसल्ला देना है। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, मैं बीमार हूं मुसल्ला देना है तेरे अब्बा को। आगे से बेटी है, आज ओहदे के लिए लोग टमटमाते फिरते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, लेकिन यहाँ बेटी को अपने बाप का पूरा इल्म है। वो कहती है अल्लाह के लाडले उन्हें ना देना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर अल्लाह के नबी ने जो कहा मेरे लिए तो वो हुज्जत बन गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा मैं क्या करूं, मेरे मुसल्ले पे रब सिद्दीक को बगैर किसी को गवारा ही नहीं करता। उस सिद्दीक पे इल्जाम लगाओ कि उसने छीन ली थी, ये सच है या झूठ है? मैंने कहा हजरत अली को खिलाफत मिली और अबू बकर छीन के ले गए। अब मेरा सवाल यह है कि खुशी मिली और चली गई, दौलत मिली और चली गई, एजाज मिला और चला गया। अब इस पे ईद का जश्न बनता है या मातम बनता है? क्या बनता है? बुलंद आवाज से क्या बनता है? मातम बनता है। तो फिर हम उस्मान की शहादत के दिन तुम्हें खुशी मनाने की इजाजत है? बुलंद आवाज से इजाजत है? मुझे एक बंदा कहने लगा मौलवी साहब सख्ती कम करो। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहने लगा खुशी है मनाने दो। मैंने कहा तुम्हें अंदाजा ही नहीं, पहले हजरत उस्मान को इन्होंने पकड़ा, उसके दिन जश्न ईद गदीर रख दिया, फिर इन्होंने हजरत अमीर मुआविया को पकड़ा, उस दिन कुंडों का खत्म रख दिया। अब मैं सुन रहा हूं पिछले 2 साल से हजरत सिद्दीक की वफात के दिन ये कोई तीसरा तरीका लेके आ रहे हैं
हर उस दिन पर जब नबी के जानिसारों की शहादत या वफात का दिन आता है, ये अपने अंदाज से उसे खुशियों में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। रब्बे काबा की कसम, हम ऐसा तुम्हें करने की हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकते। दे सकते हैं, दे सकते हैं। मैंने कहा फिर वो सहाबा हैं जिन्होंने नबी के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे से नबी के कलमे का, नबी की नमाज का, नबी के रोजे का, नबी के जहाद का, नबी के अफकार का, नबी की गुफ्तार का, नबी की ललकार का, नबी की यलगार का, नबी की हिम्मत का, नबी की कुव्वत का, जुर्रत और इस्तकामत और ताकत का, बदर और ओहद, खंदक और खैबर, तबूक और यरमूक, मुअत्ता तुर्रिका, सुलअसीरा, पीर मऊना, हमराउल असद, हुनैन और हुदैबिया का दिफा करके बताया। कोई जंग दिखाओ तो सही, मुकाबला 1000 से हो। 313 मैदान मारते नजर आए, मुकाबला 3000 से हो। 700 सहाबा अपनी जवानियां हथेली पर रखते हुए नजर आए, मुकाबला 12000 से हो। खुद लश्कर कम तादाद में हो, कोई मुकाबला करता हो दिखाओ तो सही। सहाबा 12000 हो, कुफर का लश्कर 36000 हो, कोई मुकाबला दिखाओ तो सही। 30000 सहाबा हो, 2.5 लाख काफरों का लश्कर हो, कोई एक सहाबी पीछे हटा हो, छोड़ के गया हो, भाग गया हो, निकल गया हो। रब्बे काबा की कसम, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इस मामले में कोई एतराज करता है, रब्बे काबा की कसम, ये एतराज मोहम्मद के सहाबी पे हरगिज़ नहीं है, ये खुदा पे एतराज है, ये मोहम्मद मुस्तफा पे एतराज है। और इंशाअल्लाह हम दुनिया को बताएंगे ये बदर का मंजर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, साहबा आज बदर में जाना है। मेरे साहबा फरमाते हैं, अल्लाह के लाडले पैगंबर, आज सिर्फ जाना नहीं है बल्कि हर हद से गुजर जाना है। बदर का मौका है, हजरत मिकदाद इब्न अस्वद नबी के पास है। अल्लाह के नबी ने पूछा, राय दो, जंग लड़नी है, दिल पे हाथ रखिए, राय दो। हजरत मिकदाद ने अर्ज की, या रसूलल्लाह क्या राय दे, तुम्हें नहीं पता बदर में जाना है? अल्लाह के नबी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हम मूसा के नाम लेवा नहीं, हम मूसा के मानने वाले नहीं। क्या मतलब है? जो उनसे कहा करते थे, दुश्मन तो आड़ा थे, लड़ाई भी तो आड़ी, जंग भी आपकी, झगड़ा भी आपका, फसाद भी आपका, तो तुम कौन हो? मिकदाद ने नजरें झुका के कहा, हम मोहम्मद के कलमा गो हैं। तुम क्या करोगे? हजरत मिकदाद मुस्कुरा के अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह एक दफा देखिएगा सही, हम आपके कलमा पढ़ने वाले हैं, आपकी खातिर अपनी जान दे भी सकते हैं, किसी की जान ले भी सकते हैं। मैंने कहा यही अदा तो उनकी हक नवाज जंगवी ने बताई। जंगवी वाले बोले जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। इन्हीं सहाबा को देखकर, इन्हीं सहाबा की वफाओं को, अदाओं को, अकीदतों को, मोहब्बतों को देखकर हक नवाज जंगवी निकले। उल्टा लटकाया गया, 48 घंटे मियां वाली की जेल में उल्टे लटके हुए हैं। जेलर ने कहा मौलवी को उतारो, इसको नानी याद आ गई होगी। लेकिन जब 48 घंटे के बाद हक नवाज के चेहरे को देखा, मान सेरा वालो, जेलर कहता है मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। 48 घंटों के बाद, उल्टा लटकने के बाद, सजा लेने के बाद, टूटे हुए बाजू के बाद हक नवाज को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। जेलर आख्या मौलवी केड़ी मिट्टी दा बने हैं। हक नवाज ने फरमाया कि मुझे 48 की बजाय 96 घंटे भी लटकाओगे, मैं फिर भी मुस्कुराता रहूंगा। वो कैसे? कहने लगे मेरे दिल में सहाबा जो है, मेरी धड़कन में सहाबा हैं, मेरे ईकान और इस्लाम और विजदान में सहाबा हैं। ज़ियाउर रहमान फारूकी सब कहते हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैह, लंदन के अंदर BBC लंदन के ऑफिस से इंटरव्यू दे के निकले, दुश्मन पीछे लग गया, समंदर के किनारे उनकी गाड़ी को रोका गया। जो प्लग पाना और ये जो रॉड्स होते हैं, वहां पर गन तो नहीं थी, लेकिन सरिये से, सलाखों से मेरे वालिद को मारा गया। इतना मारा गया कि उन्होंने समझ लिया कि अब ये बच नहीं सकता। लेकिन उन्हें क्या खबर कि बचाने वाली जात कौन है, किसकी है? मेरे वालिद के चेहरे पर 60 टांके लगे, 14 दिन तक बेहोश रहे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मेरी दादी अम्मा को फोन करके ये इतला दी जाती कि सेहत और डाउन हो चुकी है। मेरे घर वालों को बताया जाता। मेरी उम्र उस वक्त फकत 3.5 साल थी, हमें तो याद ही नहीं उनका चेहरा कैसा था। लेकिन जरा देखो तो सही, सबक याद है। 14 दिन के बाद होश आया। गड़ी अफखाना एक इलाका है पिंडी के साथ, वहां के मौलाना अब्दुल रशीद साहब हैं, मेरे वालिद के दोस्त हैं, अभी भी हयात हैं। उन्होंने फरमाया कि ए भाई ज़ियाउर रहमान, आज के बाद तेरा वीजा इधर का हमने पक्का लगवा लेना, तेरे बच्चों को इधर बुला लेना, आइंदा तुझे अगर इंग्लैंड में इतना खतरा है तो पाकिस्तान में कितना खतरा होगा। मैंने कहा दुनिया के मौलवी बड़े बड़े आज इस लालच में अपना पासपोर्ट तब्दील करवा लेते हैं।
नेकी के काम कम कर देते हैं कि हमें बाहर का वीजा मिल जाए। मेरे वालिद के पासपोर्ट पर 32 मरतबा इंग्लैंड की स्टैंप लगी हुई है, लेकिन मेरे वालिद ने होश संभालते ही फरमाया, ए भाई अब्दुल रशीद, पहले तो सिर्फ जुबान था, अब तो कलम भी हक नवाज के नाम, अब तो कदम भी हक नवाज के नाम। और हम भी ये अहद करते हैं, जब तक जिस्मों में जान रहेगी हमारी जिंदगियां सहाबा के नाम रहेंगी। रहेंगी या नहीं रहेंगी? आजम तारक को देखिए, जिस्म चलनी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, डॉक्टर रिपोर्ट देने वाला रो रहा है और रोकर कहता कि पहला मौका है, इतनी गोलियां चल रही हैं और इतनी बहादुरी। पूछने वाला पूछता है कैसे? वो कहता है कि 52 गोलियां आजम तारक के जिस्म को छुई, कुछ अंदर रह गई, कुछ निकल के चली गई, लेकिन जब गोलियां चल रही थी आजम तारक के हाथों में कुरान था, लबों पर कुरान की तिलावत थी। ऐसे अजीम अकाबिर के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह हम डटे हुए हैं। जब तक जिंदगी रहेगी हम डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। डटेंगे या नहीं डटेंगे? साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? सहाबा के नाम अपनी जिंदगियां करेंगे, जज्बात करेंगे, ईकान करेंगे, विजदान करेंगे। मेरे वालिद फरमाया करते थे, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ बस अपने घर का ख्याल रखना। वाह फिर